ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादङ्को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे व्राजेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशम् असकीकृतराक्षसम् रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् अयोध्याकाण्डस्य 20 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में राजा दशरथ की अन्य रानियों का विलाप, श्री राम का कौशल्या जी के भवन में जाना और उन्हें अपने वनवास की बात बताना, कौशल्या का अचेत होकर गिरना और श्री राम के उठा देने पर उनकी ओर देखकर विलाप करना। तस्मिंस्तु पुरुषव्याघ्रे निष्क्रामति कृतांजलौ आर्त शब्दो महान यज्ञे स्त्रीणामंतपुरे तदा। उधर पुरुष सिंह श्री राम हाथ जोड़े हुए ज्यों ही कैकेयी के महल से बाहर निकलने लगे, त्यों ही अंतपुर में रहने वाली राज महिलाओं का महान आर्तनाद प्रकट हुआ। कृत्ये स्वचोदित पित्रा सर्वस्यान्तःपुरस्य च गतिश्च शरणं चासीत् स रामोऽद्य प्रवत्स्यति। वे कह रही थी, हाय, जो पिता के आज्ञा न देने पर भी समस्त अंतःपुर के आवश्यक कार्यों में स्वतः संलग्न रहते थे, जो हम लोगों के सहारे और रक्षक थे, वे श्री राम आज वन को चले जाएंगे। कौशल्यायां यथा युक्तो जनन्यां वर्तते सदा तथैव वर्तते स्मासु जन्म प्रभृति राघवः। वे रघुनाथ जी जन्म से ही अपनी माता कौशल्या के प्रति सदा जैसा बर्ताव करते थे, वैसा ही हमारे साथ भी करते थे। न कृत्यत्यभिसप्तोऽपि क्रोधनीयानि वर्जयन् क्रुद्धान् प्रसादयन् सर्वान् स इतोद्यो प्रवत्स्यति। जो कठोर बात कह देने पर भी कुपित नहीं होते थे, दूसरों के मन में क्रोध उत्पन्न करने वाली बातें नहीं बोलते थे, तथा जो सभी रूठे हुए व्यक्तियों को मना लिया करते थे, वे ही श्री राम आज यहाँ से वन को चले जाएंगे। अबुद्धिर्बतनो राजा जीवलोकं चरत्ययं यो गतिं सर्वभूतानां परित्यजति राघवम्। बड़े खेद की बात है कि हमारे महाराज की बुद्धि मारी गई। ये इस समय संपूर्ण जीव जगत का विनाश करने पर तुले हुए हैं। तभी तो ये समस्त प्राणियों के जीवन आधार श्री राम का परित्याग कर रहे हैं। इति सर्वा महिष्यस्ता विवत्सा इव धेनवः पतिमा चुक्रुषुश्चापि सस्वनम चापि चुक्रुषुः। इस प्रकार समस्त रानियां अपने पति को कोसने लगीं और बछड़ों से बिछुड़ी हुई गऊओं की तरह उच्च स्वर से क्रंदन करने लगीं। सही चान्तःपुरे घोरम आर्त शब्दम महीपति पुत्र शोकाभिसंतप्तः श्रुत्वा व्यालीयतासने। अंतःपुर का वह भयंकर आर्तनाद सुनकर महाराज दशरथ ने पुत्र शोक से संतप्त हो लज्जा के मारे बिछौने में ही अपने को छिपा लिया। रामस्तु वृषमायस्तो निःश्वसन्निव कुंजरः जगाम सहितो भ्रात्रा मातुरंतःपुरं वसी। इधर जितेंद्रिय श्री रामचंद्र जी स्वजनों के दुख से अधिक खिन्न होकर हाथी के समान लंबी सांस खींचते हुए भाई लक्ष्मण के साथ माता के अंतःपुर में गए। सोपश्यत पुरुषम तत्र वृद्धम परम पूजितम उपविष्टम गृहद्वारी
तिष्ठतश्चापरान् बहून्। वहां उन्होंने उस घर के दरवाजे पर एक परम पूजित वृद्ध पुरुष को बैठा हुआ देखा, और दूसरे भी बहुत से मनुष्य वहां खड़े दिखाई दिए। दृष्ट्वैव तु तदा रामं ते सर्वे समुपस्थिता, जयेन जयतां श्रेष्ठम वर्धयन्ति स्म राघवम। वे सबके सब विजयी वीरों में श्रेष्ठ रघुनंदन श्री राम को जय देखते ही जय जयकार करते हुए उनकी सेवा में उपस्थित हुए और उन्हें बधाई देने लगे। प्रविश्य प्रथमां कक्ष्यां द्वितीयायां ददर्श सह ब्राह्मणान् वेद संपन्नान् वृद्धान् राजाभिसत्कृतान्। पहली ड्योढ़ी पार करके जब वे दूसरी में पहुंचे, तब वहां उन्हें राजा के द्वारा सम्मानित बहुत से वेदज्ञ ब्राह्मण दिखाई दिए। प्रणम्य रामस्तान् वृद्धान् तृतीयायां ददर्श सह स्त्रियो बालाश्च वृद्धाश्च द्वार रक्षण तत्पराः। उन वृद्ध ब्राह्मणों को प्रणाम करके श्री राम जी जब तीसरी ड्योढ़ी में पहुंचे, तब वहां उन्हें द्वार रक्षा के कार्य में लगी बहुत सी नववयस्का एवं वृद्ध अवस्था वाली स्त्रियां दिखाई दी। वर्धयित्वा प्रहृष्टास्ता प्रविश्य च गृहं स्त्रियः न्यवेदयन्त त्वरितं राम मातुः प्रियम सदा। उन्हें देखकर उन स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। श्री राम को बधाई देकर उन स्त्रियों ने तत्काल महल के भीतर प्रवेश किया और तुरंत ही श्री रामचंद्र जी की माता को उनके आगमन का प्रिय समाचार सुनाया। कौशल्यापि तदा देवी रात्रिं स्थित्वा समाहिता प्रभाते चाकरोत् पूजां विष्णु पुत्र हितैषिणी। उस समय देवी कौशल्या पुत्र की मंगल कामना से रात भर जागकर सवेरे एकाग्र चित्त हो भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी। साक्षौमवसना हृष्टा नित्यं व्रत परायणा अग्निम जुहोति स्म तदा मंत्रवत् कृत मंगला। वे रेशमी वस्त्र पहनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ निरंतर व्रत परायण होकर मंगल कृत्य पूर्ण करने के पश्चात मंत्रोच्चारण पूर्वक उस समय अग्नि में आहुति दे रही थी। प्रविश्य तु तदा रामो मातुरन्तःपुरं शुभं ददर्श मातरं तत्र भावयन्तीं हुतासनम्। उसी समय श्री राम ने माता के शुभ अंतःपुर में प्रवेश करके वहां सीता को देखा। वे अग्नि में हवन करा रही थी। देव कार्य निमित्तं च तत्र अपश्यत् समुद्यतं दध्यक्षत घृतं चैव मोदकान् हविषस्तथा लाजान् माल्यानि च शुक्लानि पायसं कृशरन् तथा समिधः पूर्णकुम्भांश्च ददर्श रघुनंदनः। रघुनंदन ने देखा तो वहां देव कार्य के लिए बहुत सी सामग्री संग्रह करके रखी हुई है। दही, अक्षत, घी, मोदक, हविष्य, धान का लावा, सफेद माला, खीर, खिचड़ी, समिधा और भरे हुए कलश, ये सब वहां दृष्टिगोचर हुए। ताम शुक्लक्षौम संवीताम व्रत योगे न कर्षिताम तर्पयन्तीं ददर्शाद्धिर देवताम वरवर्णिनीम। उत्तम कांति वाली माता कौशल्या सफेद रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए थी। वे व्रत के अनुष्ठान से दुर्बल हो गई थी और इष्ट देवता का तर्पण कर रही थी। इसी अवस्था में श्री राम ने उन्हें देखा। सचिरस्यात्मजं दृष्ट्वा मातृनंदनमागतम् अभिचक्राम संहृष्टा किशोरम बड़वा यथा। माता का आनंद बढ़ाने वाले प्रिय पुत्र को बहुत देर के बाद सामने उपस्थित देख कौशल्या देवी बड़े हर्ष में भरकर उसकी ओर चली, मानो कोई घोड़ी अपने बछड़े को देखकर बड़े हर्ष से उसके पास आई हो। समातरम उपक्रांताम
उपसंगृह्य राघवः परिष्वक्तश्च बाहुभ्याम अवघ्रातश्च मूर्धनि। श्री रघुनाथ जी ने निकट आई हुई माता के चरणों में प्रणाम किया और माता कौशल्या ने उन्हें दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया तथा बड़े प्यार से उनका मस्तक छूंगा। तमुवाच दुराधर्षं राघवं सुतमात्मनः कौशल्या पुत्र वात्सल्यात् इदम प्रियहितम वचः। उस समय कौशल्या देवी ने अपने दुर्जय पुत्र श्री रामचंद्र जी से पुत्र स्नेह वश यह प्रिय एवं हितकर बात कही। वृद्धानां धर्मशीलानां राजर्षीणां महात्मनां प्राप्नु प्राप्नुह्याश्च प्राप्नु प्राप्नुह्यायुश्च प्राप्नुह्यायुश्च कीर्तिं च धर्मं चाप्युचितं कुले। बेटा, तुम धर्मशील वृद्ध एवं महात्मा राजर्षियों के समान आयु कीर्ति और कुलोचित धर्म प्राप्त करो। सत्य प्रतिज्ञं पितरं राजानं पश्य राघव अद्यैव त्वां सधर्मात्मा यौवराज्येभिषेक्ष्यति। रघुनंदन, अब तुम जाकर अपने सत्य प्रतिज्ञ पिता राजा का दर्शन करो। वे धर्मात्मा नरेश आज ही तुम्हारा युवराज के पद पर अभिषेक करेंगे। तत्तमासनमालभ्य भोजनेन निमंत्रितः मातरं राघवः किंचित प्रसार्यांजलिमब्रवीत्। यह कहकर माता ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और भोजन करने को कहा। भोजन के लिए निमंत्रित होकर श्री राम ने उस आसन का स्पर्श मात्र कर लिया। फिर वे अंजलि फैलाकर माता से कुछ कहने को उद्यत हुए। स्वभाव विनीतश्च गौरवाच्च तथा नतः प्रस्थितो दंडकारण्यम आप्रष्टुमुपचक्रमे। वे स्वभाव से ही विनयशील थे तथा माता के गौरव से भी उनके सामने नतमस्तक हो गए थे। उन्हें दंडकारण्य को प्रस्थान करना था, अतः वे उसके लिए आज्ञा लेने का उपक्रम करने लगे। देवी नूनम न जानीषे महद्भयमुपस्थितम् इदं तव च दुःखाय वैदेह्या लक्ष्मणस्य च। उन्होंने कहा, देवी, निश्चय ही तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हो गया है। इस समय मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुमको सीता को और लक्ष्मण को भी दुख होगा। उसे सुनकर तुमको सीता को और लक्ष्मण को भी बहुत दुख होगा। तथापि कहूंगा, गमिष्ये दंडकारण्यम किमनेनासनेन मे विष्टरासन योग्यो हि कालो यम माम उपस्थितः। अब तो मैं दंडक वन में जाऊंगा, अतः ऐसे बहुमूल्य आसन की मुझे क्या आवश्यकता है। अब मेरे लिए यह कुश की चटाई पर बैठने का समय आया है। चतुर्दश ही वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने कंदमूल फलैर्जीवन हित्वा मुनिवदामिशम्। मैं राजभोग्य वस्तु का त्याग करके मुनि की भांति कंद मूल फल और फलों से जीवन निर्वाह करता हुआ 14 वर्षों तक निर्जन वन में निवास करूंगा। भरताय महाराजो यौवराज्यम प्रयच्छति माम माम पुनर्दंडकारण्यम विवासयति तापसम। महाराज युवराज का पद भरत को दे रहे हैं और मुझे तपस्वी बनाकर दंडकारण्य में भेज रहे हैं। 66 च वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने आसेवमानो वन्यानि फलमूलैश्च वर्तयन्। अतः 14 वर्षों तक निर्जन वन में रहूंगा और जंगल में सुलभ होने वाले वलकल आदि को धारण करके फल मूल के आहार से ही जीवन निर्वाह करता रहूंगा। सानिकृत्ते वसालस्य यष्टिः परशुना वने पपात सहसा देवी देवतेव दिवस्त्युता। यह अप्रिय बात सुनकर वन में फरसे से काटी हुई साल वृक्ष की शाखा के समान कौशल्या देवी सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी।
मानो स्वर्ग से कोई देवांगना भूतल पर आ गिरी हो। ताम दुखोचिताम दृष्ट्वा पतिताम कदलीमिव रामस्तुत्थापयामास मातरम गतचेतसम। जिन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था, जो दुख भोगने की योग्य थी ही नहीं, उन्हीं माता कौशल्या को कटी हुई कदली की भांति अचेत अवस्था में भूमि पर पड़ी देख श्री राम ने हाथ का सहारा देकर उठाया माता को। आ उपावृत्योत्थितां दीनां वडवामिव वाहितां पांशुगुंठित सर्वांगीं विमर्श च पाणिना। जैसे कोई घोड़ी पहले बड़ा भारी बोझ ढो चुकी हो और थकावट दूर करने के लिए धरती पर लोट पोट कर उठी हो, उसी तरह उठी हुई कौशल्या जी के समस्त अंगों में धूल लिपट गई थी और वे अत्यंत दीन दशा को पहुंच गई थी। उस अवस्था में श्री राम ने अपने हाथ से उनके अंगों की धूल पहुंची। साराघवमुपासीनम असुखार्ता सुखोचिता उवाच पुष्प व्याघ्रा उवाच उवाच पुरुष व्याघ्रम उपस्न्वति लक्ष्मणे। कौशल्या जी ने जीवन में पहले सदा सुखी देखा था और उसी के योग्य थी, परंतु उस समय वे दुख से कातर हो उठी थी। उन्होंने लक्ष्मण के सुनते हुए अपने पास बैठे पुरुष सिंह श्री राम से इस प्रकार कहा। यदि पुत्र न जाये था मम शोकाय राघव न स्म दुख मतो भूयः पश्येयम अहम प्रजाः। बेटा रघुनंदन, यदि तुम्हारा जन्म न हुआ होता तो मुझे एक ही बात का शोक रहता। आज जो मुझ पर इतना भारी दुख आ पड़ा है, इसे वंध्या होने पर मुझे नहीं देखना पड़ता। एक वही वंध्याया शोको भवति मानसः अप्रजास्मीति संतापो न ह्यन्यः पुत्र विद्यते। बेटा, वंध्या को एक मानसिक शोक होता है। उसके मन में यह संताप बना रहता है कि मुझे कोई संतान नहीं, इसके सिवा दूसरा कोई दुख उसे नहीं होता। न दृष्ट पूर्वम कल्याणम सुखम वा पति पौरुषे अपि पुत्रे विपश्येयम इति रामास्थितम मया। बेटा राम, पति के प्रभुत्व काल में एक ज्येष्ठ पत्नी को जो कल्याण या सुख प्राप्त होना चाहिए, वह मुझे पहले कभी नहीं देखने को मिला। सोचती थी पुत्र के राज्य में मैं सब सुख देख लूंगी और इसी आशा में अब तक जीती रही। साबहून्यमनोज्ञानी वाक्यानि हृदयच्छिदाम् अहम श्रोष्ये सपत्नीनाम अवराणाम परासती। बड़ी रानी होकर भी मुझे अपनी बातों से हृदय को विदीर्ण कर देने वाली छोटी सौतों के बहुत से अप्रिय वचन सुनने पड़ेंगे। अतो दुःखतरं किं नु प्रमदानां भविष्यति मम शोको विलापश्च यादृशोऽयमनन्तकः। स्त्रियों के लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या होगा। अतः मेरा शोक और विलाप जैसा है, उसका कभी अंत नहीं है। त्वयि सन्निहितेप्येवम् अहमासं निराकृता किं पुनः प्रसिते तात ध्रुवम मरण में वही। तात तुम्हारे निकट रहने पर भी मैं इस प्रकार सीता से तिरस्कृत रही हूँ, फिर तुम्हारे परदेश चले जाने पर मेरी क्या दशा होगी। उस दशा में तो मेरा मरण ही निश्चित है। अत्यंतम निगृहीतास्मि भर्तुर्नित्यम सम्मता परिवारेण के कैकेय्या समावाप्यथवा वरा। पति की ओर से मुझे सदा अत्यंत तिरस्कार अथवा कड़ी फटकार ही मिली है, कभी प्यार और सम्मान नहीं प्राप्त हुआ है।
मैं कैकेयी की दासियों के बराबर अथवा उसमें भी गई बीती समझी जाती हूँ। यो हिमाम सेवते कश्चित वा यो हिमां सेवते कश्चित् अपि वाप्यनुवर्तते कैकेय्या पुत्रमन्वीक्ष्य स जनो नाभिभाषते। जो कोई मेरी सेवा में रहता या मेरा अनुसरण करता है, वह भी कैकेयी के बेटे को देखकर चुप हो जाता है, मुझसे बात नहीं करता है। नित्य क्रोधतया तस्या कथम नु खरवादि कैकेय्या वदनम द्रष्टुम पुत्र सख्यामि दुर्गता। बेटा, इस दुर्गति में पड़कर मैं सदा क्रोधी स्वभाव के कारण कटु वचन बोलने वाले उस कैकेयी के मुख को कैसे देख सकूंगी। दस सप्त च वर्षाणि दस सप्त च वर्षाणि जातस्य तव राघव अतीतानि प्रकांक्षन्त्या मया दुःख परिक्षयम्। रघुनंदन, तुम्हारे उपनयन रूप द्वितीय जन्म लिए 17 वर्ष बीत गए, अर्थात तुम अब 27 वर्ष के हो गए। अब तक मैं यही आशा लगाए चली आ रही थी कि अब मेरा दुख दूर हो जाएगा। तदक्षयं महदुःखं नोत्सहे सहितुं चिरात् विप्रकारं सपत्नीनाम एवं जीर्णापि राघव। राघव, अब इस बुढ़ापे में इस तरह सौतों का तिरस्कार और उससे होने वाले महान अक्षय दुख को मैं अधिक काल तक नहीं सह सकती। अपश्यन्ति तव मुखं परिपूर्ण शशि प्रभम कृपणावर्तयिष्यामि कथम कृपण जीविका। पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारे मनोहर मुख को देखे बिना मैं दुखिनी दयनीय जीवन वृत्ति से रहकर कैसे निर्वाह करूंगी। उपवासैश्च योगैश्च बहुभिश्च परिश्रमै दुःख संतम दुःख संवर्धिता मोघम दुःख संवर्धितो मोघम दुःख संवर्धितो मोघम त्वं हि दुर्गतया मया। बेटा, यदि तुझे इस देश से निकल ही जाना है तो मुझ भाग्यहीना ने बारंबार उपवास, देवताओं का ध्यान तथा बहुत से परिश्रम जनक उपाय करके व्यर्थ ही तुम्हारा इतने कष्ट से पालन पोषण किया है। स्थिरं नु हृदयं मन्ये ममेदं यन्नदीर्यते प्रावृषीव महानद्या पृष्ठम कूलम नवाम्भसा। मैं समझती हूँ कि निश्चय ही मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो तुम्हारे विछोह की बात सुनकर भी वर्षा काल के नूतन जल के प्रवाह से टकराए हुए महानदी के कगार की भांति फट नहीं जाता है। ममैव नूनं मरणं न विद्यते न चावकाशोऽस्ति यमक्षये मम यदन्तकोऽद्यैव न मां जिहीर्षति यदन्तकोऽद्यैव न मां जिहीर्षति प्रसह्य सिंहो रुदती मृगीमिव। निश्चय ही मेरे लिए कहीं मौत नहीं है, यमराज के घर में भी मेरे लिए जगह नहीं है। तभी तो जैसे किसी रोती हुई मृगी को सिंह जबरदस्ती उठा ले जाता है, उसी प्रकार यमराज मुझे आज ही उठा ले जाना नहीं चाहता है। स्थिरम हि नूनम हृदयम ममायसम न भिद्यते यद् भुविनो विदीर्यते अनेन दुःखेन न च देह अनेन दुःखेन च देहमर्पितम् ध्रुवम यकाले मरणम न विद्यते। अवश्य मेरा कठोर हृदय लोहे का बना हुआ है, जो पृथ्वी पर पड़ने पर भी न तो फटता है और न ही टूक टूक हो जाता है। इसी दुख से व्याप्त हुए इस शरीर के भी टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते हैं। निश्चय ही मृत्यु काल आए बिना किसी का मरण नहीं होता है। इदम तु दुखम यदनर्थकानि व्रतानि दानानि च संयमाश्च हि तपश्च तप्तं यदपत्य काम्यया सुनिष्फलं बीजमिवोक्तबुमूसरे। सबसे अधिक दुख की बात तो यह है
कि पुत्र के सुख के लिए मेरे द्वारा किए गए व्रत, दान और संयम सब व्यर्थ हो गई। मैंने संतान की हित कामना से जो तप किया है, वह भी ऊसर से बोए हुए बीज की भांति निष्फल हो गया है। यदि ह्यकाले मरणं यदृच्छया लभेत कश्चित् गुरु दुःख कर्षितः गताः मध्यैव परेत संसदं विना त्वया धेनुरिवात्मजेन वै। यदि कोई मनुष्य भारी दुख से पीड़ित हो, असमय में भी अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु पा सके, तो मैं तुम्हारे बिना अपने बछड़े से बिछुड़ी हुई गाय की भांति आज ही यमराज की सभा में चली जाऊं। अथापि किम जीवित मध्य में वृथा त्वया विना चंद्र निभानन प्रभ अनुव्रजिष्यामि वनम त्वद अनुव्रजिष्यामि वनम त्वयैव गौ सुदुर्बला वत्समिवाभिकांक्षया। चंद्रमा के समान मनोहर मुख कांति वाले श्री राम, यदि मेरी मृत्यु नहीं होती है तो तुम्हारे बिना यहाँ व्यर्थ कुत्सित जीवन क्यों बिताऊं। बेटा, जैसे गौ दुर्बल होने पर भी अपने बछड़े के लोभ से उसके पीछे पीछे चली जाती है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे साथ ही वन को चली चलूंगी। वृषम वृषम सुखम ममर्षिता तदा बहु वृषम सुख ममर्षिता तदा बहु विललाप समीक्ष राघवम व्यसनमुपनिशाम्य सा महत् सुतमिव बद्धमवेक्ष्य किन्नरी। आने वाले भारी दुख को सहने में असमर्थ हो महान संकट का विचार करके सत्य के ध्यान में बंधे हुए अपने पुत्र श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर माता कौशल्या उस समय बहुत विलाप करने लगी, मानो कोई किन्नरी अपने पुत्र को बंधन में पड़ा हुआ देख कर बिलख रही हो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे विंश सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।